समहूदी के कौल के मुताबिक ईसाइयों ने ये साजिश 557 हिजरी में मुरतब की। उस वक़्त शाम के बादशाह का नाम सुल्तान नूरुद्दीन जंगी था और उसके मुशीर का नाम जमालुद्दीन इस्फ़हानी था। एक रात नमाज तहज्जुद के बाद सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने ख्वाब में देखा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो सुर्खी माइल रंगत के आदमियों की तरफ इशारा करके सुल्तान से कह रहे हैं कि मुझे इनके शर से बचाओ। सुल्तान हड़बड़ाकर उठा, वज़ू किया, नफल अदा किए और फिर उसकी आंख लग गई। दोबारा वही ख्वाब देखा, उठा, वज़ू किया, नफल पढ़े और सो गया। जब तीसरी बार वही ख्वाब देखा तो उसकी नींद उड़ गई। उसने रात को ही अपने मुशीर जमालुद्दीन इस्फ़हानी को बुलाकर पूरा वाक़या सुनाया। मुशीर ने कहा, सुल्तान, ये ख्वाब 3 बार देखने के बाद आप यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका अब किसी से जिक्र ना करें और फ़ौरन मदीना रवाना हो जाएं। अगले रोज़ सुल्तान ने 20 मखसूस अफराद और बहुत से तहाइफ के साथ मदीना के लिए कूच किया और 16वें रोज़ शाम के वक़्त वहाँ पहुँच गया। सुल्तान ने रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी और मस्जिद नबवी में बैठ गया। ऐलान किया कि अहले मदीना मस्जिद नबवी में पहुँच जाए, यहाँ सुल्तान उनमें तहाइफ तकसीम करेगा। लोग आते गए और सुल्तान हर आने वाले को बारी बारी तोहफा देता रहा। इस दौरान वो हर शख्स को गौर से देखता रहा, लेकिन वो 2 चेहरे नजर न आए जो उसे एक रात में 3 बार ख्वाब में दिखाई गए थे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, क्या मदीने का हर शहरी मुझसे मिल चुका है? जवाब हाँ में आया था। सुल्तान ने फिर पूछा, क्या तुम्हें यकीन है कि हर शहरी मुझसे मिल चुका है? इस बार हाज़रीन ने कहा, सिवाय 2 आदमियों के। राज तकरीबन फाश हो चुका था। सुल्तान ने पूछा, वो कौन है और अपना तोहफा लेने क्यों नहीं आए? बताया गया कि ये मराकश के सोमो सलवात के पाबंद 2 मुत्तकी बाशिंदे हैं। दिन रात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजते हैं और हर हफ्ते मस्जिद कबा जाते हैं। फ़याज़ और मेहमान नवाज हैं, किसी का दिया नहीं लेते। सुल्तान ने कहा, सुबहान अल्लाह, और हुक्म दिया कि उन दोनों को भी अपने तहाइफ वसूल करने के लिए फ़ौरन बुलाया जाए। जब उन्हें ये ख़ुसूसी पैगाम मिला तो उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है और हमें किसी तोहफ़े तहाइफ या खैर खैरात की हाजत नहीं। जब ये जवाब सुल्तान तक पहुंचा तो उसने हुक्म दिया कि उन दोनों को फ़ौरन पेश किया जाए। हुक्म की फ़ौरन तामील हुई। एक झलक उनकी शनाख्त के लिए काफ़ी थी, ताहम सुल्तान ने अपना गुस्सा काबू में रखा और पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हम मराकश के रहने वाले हैं, हज के लिए आए थे और अब रोज़ा रसूल के साए में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। सुल्तान ने सख्ती से कहा, क्या तुमने झूठ बोलने की कसम खा रखी है? अब वो चुप रहे। सुल्तान ने हाज़रीन से पूछा, ये कहाँ रह रहे हैं? बताया कि रोज़ा नबवी के बिल्कुल नज़दीक एक मकान में, जो मस्जिद नबवी के जनूब मगरिब में दीवार के साथ था। सुल्तान फ़ौरन उठा और उन्हें साथ लेकर उस मकान में दाखिल हुआ। सुल्तान मकान में घूमता फिरता रहा। अचानक नए और कीमती सामान से भरे हुए उस मकान में उसकी नज़र फर्श पर पड़ी हुई एक चटाई पर पड़ी। नज़र पड़नी थी कि दोनों मराकश बाशिंदों की हवाइयाँ उड़ गईं। सुल्तान ने चटाई उठाई और उसके नीचे एक ताज़ा खुदी हुई सुरंग थी। सुल्तान ने गरज कर कहा, क्या अब भी सच न बोलोगे? उनके पास सच के सिवा कोई चारा न था। उन्होंने एतराफ़ किया कि वो ईसाई हैं और उनके हुक्मरान ने उन्हें बहुत सा मालो ज़र और साजो सामान देकर आजियों के रूप में मराकश से इस मंसूबे पर हज्जाज भेजा है कि वो किसी न किसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जस्द अक़दस रोज़ा मुबारक से निकाल कर ले आए। इस नापाक मंसूबे की तकमील के लिए उन्होंने हज का बहाना किया और उसके बाद रोज़ा रसूल से नज़दीक तरीन जो मकान किराए पर मिल सकता था वो लेकर अपना मज़मूम काम शुरू कर दिया। हर रात वो सुरंग खोदते जिसका रुख रोज़ा मुबारक की तरफ था और हर सुबह खुदी हुई मट्टी चमड़े के थैलों में भरकर जन्नतुल बकी ले जाते और उसे कब्रों पर बखेर देते। उन्होंने बताया कि उनकी नापाक मुहिम बिल्कुल आखिरी मराइल में थी कि एक रात मूसलाधार बारिश के साथ ऐसी गरज चमक हुई कि ज़ल्ज़ला आ गया हो जैसे, और अब जबकि उनका काम पाया तकमील को पहुंचने वाला था तो सुल्तान न जाने कैसे मदीने पहुंच गए। सुल्तान उनकी गुफ्तगू सुनते जाते और रोते जाते और साथ ही फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया।
सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने हुक्म दिया कि इन दोनों को कत्ल कर दिया जाए और रोज़ा मुबारक के गिर्द एक खंदक खोदी जाए और उसे पिघले हुए शीशे से पाट दिया जाए ताकि आइंदा कोई बदबख्त ऐसी मज़मूम हरकत के बारे में सोच भी न सके। मज़कूरा वाला वाक़या 558 हिजरी बमुताबिक 1142 ईस्वी का है। सुल्तान ने रोज़ा मुबारक के करीब एक चबूतरा भी बनवाया ताकि उस पर इन कबूर की हिफाजत के लिए हर वक्त पासबान रहें। ये चबूतरा अब भी मौजूद है और बाबे जिब्राइल से दाखिल होते ही दाएं जानिब है। बाज़ ज़ायरीन इसे मकाम सुफ़ा समझते हैं, हालांकि मकाम असहाब सफ़ा मस्जिद नबवी के अंदर था, जबकि चबूतरा उस वक़्त की मस्जिदों की चार दीवारी से बाहर था। मकाम असहाब सुफ़ा के तयन के लिए अस्तोना आशिया से शुमाल को चलिए, यानी किबला की सिमत के खिलाफ 5वें सतून के करीब मकाम असहाब सुफ़ा है, या ये कि पुराने बाबे जिब्राइल के बिलमुकाबिल ये मकाम था। याद रहे कि वहाँ इस वक़्त कोई चबूतरा नहीं।